अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकत दे और आसानी पैदा करे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सी डिश, बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज मैं बहुत टेस्टी और बहुत जायकेदार, बहुत कम मसालों के साथ आज मैं ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और टेस्ट इतना मज़ेदार कि लोग काफ़ी टाइम तक आपके हाथ की रेसिपी को याद रखेंगे और घर वाले बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बैंगन ले लिए हैं। बैंगन देखें मैंने इस तरह के लिए हैं और छोटे बड़े सब साइज़ के ले लिए हैं। और अब मैं इसको दिखाती हूँ कि ये देखें इसकी डंडी है। ये मैंने 1 kg जो है बैंगन लिए हैं और डंडी का भी मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूँगी। मैं इसको कट करके भिगो दूँगी पानी में ताकि ये काले ना पड़े। बैंगन मैंने काट के भिगो दिए थे। ऑयल ले लिया है, ऑयल में गरम कर लूँगी। ऑयल में 1 kg अगर मेरे पास बैंगन है तो मैंने ऑयल 1 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है। सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा जाता है। और 3 अदद मैंने जो है प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। फ़ाइन चॉप कर लें आप या स्लाइस में कट कर लें। बस मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। बस मैं इसको सॉफ्ट करूँगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगी प्याज। तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले शामिल करूँगी। प्याज को मैंने चंद सेकंड ऐसे ही फ्राई कर लिया है, मतलब उसको कलर मैंने नहीं देना है। और लहसुन अदरक भी साथ में शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है और भर के लिया है क्योंकि ज़रा थोड़ा सा मसाला अच्छा बन जाता है इससे। और बैंगन में बस चंद चीज़ें ही जाती हैं मखसूस, वो चीज़ें मैं शामिल करूँ। लहसुन अदरक डालने के बाद चंद सेकंड मैंने भून लिया था। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी लिए 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है, कुटी हुई मिर्चें लाल। आप मिर्च अपने हिसाब से ले सकती हैं, ज़रा स्पाइसी अच्छी लगती है ये। और नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से नमक भी शामिल कर लीजिए, कम हो चख लीजिए नमक तो और डाल लीजिए। 2 तरह की मिर्चें मैंने इसलिए डाली हैं कि ज़रा अच्छी लगती हैं इसके अंदर। और कोई स्पाइस इसमें ज़ीरा वगैरह या पिसा हुआ धनिया वगैरह नहीं जाता। बस इसको मैंने हल्का सा भूनने के बाद टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर थोड़े ज़्यादा से जाएंगे। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। 4 अदद टमाटरों को मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। कोई इतना ज़्यादा मैंने इसको रफली चॉप 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था टमाटर डालने के बाद, ताकि थोड़े से टमाटर और प्याज सब सॉफ्ट हो जाएं। कुछ मैं स्पून की मदद से इसको सॉफ्ट कर लेती हूँ, बिल्कुल इसको दबा दबा के बिल्कुल इसको मैश कर लेती हूँ। और इसको मैंने फ्राई, तकरीबन सारा मसाला फ्राई हो चुका है, ऑयल काफ़ी हद तक सेपरेट हो गया है। बस अब ये मसाला भुनने के बाद मैं इसमें जो है वो शामिल कर दूँगी बैंगन और आलू भी मैंने काट लिए थे। बैंगन काट के मैंने भिगो दिए थे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, बहुत सिंपल रेसिपी है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें जाते नहीं हैं, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मेरी वीडियो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। ये बैंगन मैंने काट लिए थे। बैंगनों में कुछ मैंने जो ऊपर ग्रीन हिस्सा था वो भी पार्ट्स भी लिया है मैंने, और इसको पानी में भिगो दिया था मैंने। और आलू भी काट लिए हैं मैंने। आलू मैंने 3 अदद ले लिए हैं। और बैंगन तकरीबन 700 ग्राम में 1 किलो लिए थे मैंने। और मैंने जब काटे हैं तो काफ़ी थोड़े इसमें से ख़राब भी थे, जो मैंने हटा दिए हैं, साइड में कर दिए हैं। चेक कर लिया कीजिए कि कोई चीज़ ख़राब या कुछ इस तरह से हो तो वो एहतियात किया कीजिए। बस अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं जो बैंगन का पानी है और इसी में ये सब पूरी सब्ज़ी गलेगी हमारी, इसमें पानी नहीं जाता। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद मैं बैंगन और आलू दोनों चीज़ें चेक करूँगी। अगर मेरी बैंगन आलू तैयार होंगे तो फिर मैं इसको भून लूँगी और चीज़ें मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। मैं इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट। 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने 1 दफ़ा चेक भी कर लिया था।
तो हमारे आलू भी गले नहीं थे और बैंगन में भी कसर थी। अब मैंने इसको चेक करा है, बहुत ज़बरदस्त से जो है आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, बैंगन भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। कुछ बैंगन में स्पून की मदद से मैश कर लूँगी, कुछ छोड़ दूँगी। आप चाहें तो सारे मैश कर लें। और आलू भी मैंने चेक कर लिए तो आलू भी हमारे भी गल चुके हैं बिल्कुल। और ये देखें ऑयल भी इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। बस मैं इसकी जो लास्ट बिल्कुल आखिरी भुनाई है वो भी मैंने कर ली है। और हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने बारीक वाली, 4 से 5 अदद ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने कुटी हुई मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें इसमें शामिल करी हैं। आप थोड़ा स्पाइस ज़्यादा चाहें तो क्यों डाल सकते हैं। और मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी, ऊपर से ढेर सारा सा मैं हरा धनिया डाल दूंगी इसके अंदर, वो मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी रेसिपी तैयार होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम मसालों में और झटपट पकने वाली ये रेसिपी है। बस मैं कवर करूँगी चंद सेकंड के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस मैंने दम दे दिया था चंद सेकंड का मिर्चें और हरा धनिया डालने के बाद। और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट बनने वाली और कम मसालों में तैयार होने वाली रेसिपी है। और सब्ज़ी जब जिस घर में नहीं खाई जाती, यकीन करें आप बनाएं, बहुत मज़े की बनती है, सब बहुत पसंद करेंगे, फरमाइश करके आपसे बनवाई जाएगी। चलो इसी रेसिपी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी रखे, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।